हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज है मंडे और मंडे को मैं आप लोगों के साथ एक मंडे का अपना रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि मंडे को सुबह-सुबह उठकर मेरा क्या-क्या काम होता है, हफ्ते की शुरुआत कैसे होती है हमारी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं 6 बजे उठ चुकी हूँ। मैं रोज़ 6 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन ये है कि मंडे को तो मुझे 6 बजे उठना ही होता है। बाकी सारे दिन चाहे मैं बेशक 10-15 मिनट लेट उठूँ, मगर मंडे को मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि मंडे को हम मंदिर जाते हैं सोमवार के दिन। तो ऐसे होती है हमारी हफ्ते की शुरुआत। तो सुबह उठते के साथ ही यहाँ पर मैं सबसे पहले तो वॉशरूम वगैरह चली जाती हूँ और उसके बाद मैं अपना ये घर की क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू वगैरह मार रही हूँ और बाहर बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही प्यारा-सा मौसम हो रखा था और ठंड भी है, और ठंडी-ठंडी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे बर्फ़ वाली हवा होती है ना, वैसी ही चल रही थी। और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि अभी 10-15 मिनट के बाद ही बारिश आ जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ झाड़ू मार रही थी तो मुझे बहुत फ्रेश फ़ील हो रहा था। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। इसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। और आजकल तो इतना पानी ठंडा हो गया है कि मतलब कि पानी में हाथ देने का मन नहीं करता है, और इतनी ठंड बढ़ गई है दिल्ली में। तो यहाँ पर मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ, और पोछा लगा लेने के बाद मेरा काम रहेगा, मैं नहाने जाऊँगी। और नहाने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही लगा दिया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठते ही पहले तो पानी लगा देती हूँ गर्म होने के लिए। हमारा गीज़र अभी कुछ टाइम से ख़राब हो रखा है, तो हमें रॉड से ही अभी हमारा काम चल रहा है। तो हमने अभी गीज़र भी ठीक नहीं करवाया है। तो ये यहाँ पर मैंने पानी वगैरह भी लगा दिया था गर्म होने के लिए, और ये पोछा वगैरह भी लग गया था। और यहाँ जब मैं नहाने गई थी वॉशरूम में, और मैं जब नहा रही थी तब उस टाइम मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि राज बारिश हो रही है बाहर। वो मुझे राज ही बोलते हैं, मेरा नाम राजकुमारी है, तो कि बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, बारिश कैसे हो सकती है, अभी तो मैं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा के आई हूँ, बारिश तो नहीं हो रही थी। कह रहे नहीं बारिश हो रही है, बता अगर छत पे कोई कपड़े वगैरह है तो मैं उठा कर ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, कपड़े वपड़े तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैं तो अभी पानी पी रही हूँ, गुनगुना पानी है, ये पी रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाने गई थी, और फिर हम वेट कर रहे थे थोड़ी देर का कि अगर बारिश बंद हो जाती है तो, क्योंकि अभी बच्चे दोनों सो रहे थे, और बेटे को भी स्कूल भेजना था आज से मुझे। वैसे उसको तो मुझे 1 तारीख से स्कूल भेजना था, मगर ठंड के कारण मैं उसकी छुट्टी करा दी थी इतने दिन, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। फिर मैंने सोचा कि मंडे से भेजूँगी, और आज जो है बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने यहाँ पर पहले ही कपड़े रेडी करके रखे हुए थे। मैं रात को ही कपड़े डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या पहनना है। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पर देखिए ये बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और देख के लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले मौसम कितना अच्छा था और बारिश वगैरह का कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ बारिश आ रही थी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रूमिंग वगैरह कर रही हूँ। ये सुबह-सुबह मैं ये कर लेती हूँ, और पूरे दिन भर मुझे अपना चेहरा देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। मैं सच बता रही हूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं दिन में दोबारा ये सब सारी चीज़ें कर सकूँ। तो सुबह-सुबह जो भी होता है मैं सुबह ही कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के लिए मैं मंदिर जो है शुक्रवार को ही साफ़ कर देती हूँ, तो मुझे मंडे को इतना टाइम नहीं लगता है। तो मंडे को सिर्फ़ मुझे पूजा करनी होती है, और पूजा करके घर में पूजा कर ली, और अब मैं छत पे जा रही हूँ यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर छत पर भी पूरा पानी-पानी हो रखा था, और हल्की-हल्की बारिश भी हो ही रही थी। तो यहाँ मैं फूल तोड़ लेती हूँ, और फूल तोड़ने के बाद मैंने सूर्य देवता को जल भी चढ़ा दिया। और जल चढ़ाने के बाद अब मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर चली जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब तुम कैसे जाओगे मंदिर, क्योंकि अब बच्चे को भी उठाना पड़ता, बेटी को भी उठाना पड़ता, वो सो रही थी, तो उनको उठा के फिर मंदिर लेके जाती, तो फिर उसकी नींद भी ख़राब हो जाती, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता। वैसे तो वो डेली उठ जाती है, पता नहीं आज सो ही रह गई, और बेटा भी सो रहा था। मैंने कहा इतनी ठंड में जाना ठीक नहीं होगा, तो आज सिर्फ मैं ही मंदिर गई, और मैं मंदिर होके जाने के लिए रेडी थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं ही मंदिर चली जाती हूँ, और अगर
बाद में हस्बैंड को जाना होगा तो वो जाके जल चढ़ा देंगे। तो तब तक अगर बारिश बंद हो जाएगी, तो बारिश ही हो रही थी तो मैं छाता भी लेकर गई थी, और देखिए हवा भी उतनी ही चल रही थी। यहाँ छाता भी मेरा उड़ रहा था बार बार, तो मैं छाता भी लेकर गई थी मंदिर, और मैंने सोचा कि चलो अब मैं ही मंदिर अकेली चली जाती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। इसमें बच्चों को भी लेके जाना फिर सही नहीं था, और बेटे को भी स्कूल भेजना था, उसके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो यहाँ हस्बैंड ने नाश्ते की तैयारी तो पहले ही कर रहे थे वो। उन्होंने बोला कि तू मंदिर होके आ जा, जब तक मैं नाश्ता वगैरह बना देता हूँ। तो उन्होंने नाश्ता बना दिया था, और यहाँ मैक्रोनी और चाय बना दी थी उन्होंने। तो जैसे ही मैं मंदिर से आई, मैंने फटाफट करके अपने बेटे को स्कूल भेजा। उसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया, फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। और यहाँ मेरा ये पजामा था तो मैं लेके आई थी, और इसकी लास्टिक थोड़ी लूज़ थी, तो मैं इसको टाइट करने के लिए इसकी सिलाई निकाल रही थी। तो यही रहता है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मंडे का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पर मेरी बेटी टीवी देख रही है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, तो इसकी इलास्टिक मैंने आसानी से निकाल ली। इसका कपड़ा बहुत मोटा था, ये सर्दियों वाला पैंट है, और इसे मैं मार्केट से लेके आई थी। तो यहाँ इसकी इलास्टिक निकाल दी है, और बाद में मैं इसको स्टिच कर दूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।